अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको मॉडर्न थ्योरीज पढ़ा रही थी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। उसमें मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम एक और मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की। उसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट होंडोर मुलिकन है, जिन्होंने 1932 में इस थ्योरी को प्रपोज किया। इस थ्योरी का जो मेन आइडिया या पोस्टुलेट्स हैं वो सबसे पहले देखेंगे कि इससे पहले कि हम बाकी मॉलिक्यूल्स को इस थ्योरी से एक्सप्लेन करें। इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये है कि अगर जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं, कंबाइनिंग एटम्स का क्या मतलब होता है, वो जो आपस में रैक करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करने के बाद वो नए तरह के ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इससे पहले मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कंप्लीट करवाया है। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ मिक्स नहीं करना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से बनते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में जब जाता है तो उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py 2pz आपस में मिक्स होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी तरह बोरोन के कंपाउंड मैंने एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताया कि बोरोन में भी यूं ही होता है कि उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और s और px py मिक्स होकर sp2 हाइब्रिड ऑप्टर देते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑप्टर्स होते हैं वो हाइब्रिड ऑप्टर से इस तरह से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिंग एटम्स के एटॉमिक ऑप्टर्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करके नए तरह के ऑर्बिटल्स में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक ही एटम के नहीं होते, बल्कि फ़र्ज़ करें अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करता है तो तब बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखें, मैंने यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल का भी जिक्र किया और मॉलिक्यूलर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। वो ऑर्बिटल जो सिंगल न्यूक्लियस जो को सराउंड कर रहे होते हैं उन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल बनने के बाद दोनों एटम्स के न्यूक्लियस को या दो से ज़्यादा, देखें मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं है हमेशा डायटॉमिक ही हो, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो, तो अगर वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लाई को सराउंड कर रहे होते हैं तो उन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। नंबर 3, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर चुके होते हैं तो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। उनकी एनर्जी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आधे जो हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और आधों की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसी की भी एटॉमिक ऑर्बिटल से मैच नहीं करती, बल्कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैप से दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और इन दोनों की एनर्जी आपस में डिफरेंट होगी। एक जो होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस एनर्जी का होगा और एक की एनर्जी इससे ज़्यादा भी होगी। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लोअर होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसकी एब्रीविएशन है BMO। और वो जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ तक अगर हम इन पोस्टुलेट्स को एक दफ़ा फिर देख लें तो क्या क्या हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टिंग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में रिएक्ट करके ओवरलैप करते हैं तो नए ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। वो एटॉमिक ऑप्टस वो होते हैं जो सिंगल न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे होते हैं, मगर मॉलिक्यूलर ऑप्टस वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया है कि जितने एटॉमिक ऑप्टस ओवरलैप करते हैं मॉलिक्यूलर ऑप्टस उतने ही बनते हैं। फ़र्ज़ करें अगर दो एटॉमिक ऑप्टस ओवरलैप कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑप्टस भी दो बनेंगे और इनकी एनर्जी इनमें दो में से एक की एनर्जी एटॉमिक ऑप्टस से कम होगी और एक की ज़्यादा। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO कह देते हैं। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको हम क्या कह देते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उस वक्त बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनको हम इलेक्ट्रॉन वेव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न थ्योरीज ये कहती हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं। जब वो रीइंफोर्स करती हैं एक दूसरे को, रीइंफोर्स तब करती हैं जब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हों और एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पर और दूसरे का एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर आ जाए तो इनका इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह के इंटरेक्शन से बनने वाले ऑर्बिटल को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शन हेड ऑन ओवरलैप से भी हो सकता है और साइडवेज ओवरलैप से भी होता है। तो इसी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की दो टाइप्स हो सकती हैं, सिग्मा और पाई। पिछली थ्योरी में मैं आपको अच्छी तरह बता चुकी हूँ। तो इस तरह हमें क्या पता चला कि जो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनमें से पहले का नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो उस वक्त बनता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑपोजिट साइड से आए और एक दूसरे को रेनफोर्स करें। कैसे रेनफोर्स करने का मतलब है मोर स्ट्रॉन्गर कर देना। कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी? जब क्रस्ट क्रस्ट पर आ जाएगा, ट्रफ ट्रफ पर। लेकिन एटॉमिक ऑप्टर्स दो तरह ओवरलैप कर सकते हैं, हेड ऑन वे में और साइड वेज। अगर तो हेड ऑन ओवरलैप होगा तो उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा का नाम दे देंगे, और अगर साइड वेज ओवरलैप होगा तो पाई। नंबर 6 पॉस्टुलेट क्या है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है तब फॉर्म होते हैं जब एटॉमिक ऑप्टर्स यानी इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑपोजिट साइड से आ रही हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। कैंसिल कब करेंगी? जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर आ जाए और एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट पर आ जाए। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो भी डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप पर डिपेंड करते हुए सिग्मा और पाई दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन बॉन्डिंग को हम सिंपली से सिग्मा और पाई का साइन देते हैं और एंटी बॉन्डिंग को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा के ऊपर भी स्टेरिक्स डाल देते हैं और पाई के ऊपर भी स्टेरिक्स डाल देते हैं। याद रहे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। नंबर 7, जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो इन 3 रूल्स के मुताबिक आपने करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, ऑफ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होन्स रूल के अकॉर्डिंग। नंबर 8 रूल इस थ्योरी का क्या है कि हेड ऑन ओवरलैप हो तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं उसको सिग्मा बॉन्डिंग कहेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसको सिग्मा स्टार। ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन अगर पैरेलल ओवरलैप हो तो जो बॉन्डिंग बनेगा उसको पाई बॉन्डिंग कहेंगे और एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार कह देंगे। ये बात मैं अभी पिछले पोस्टुलेट में भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अभी ये पोस्टुलेट जब हम लोग इन डायग्राम मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होंगे। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है। ये थ्योरी सक्सेसफुली बता सकती है कि दो एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड बनता है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म निकालने के लिए हमें दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड आर्डर निकालना पड़ता है। उसके लिए हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं और डिवाइड करना होता है 2 से। आगे जब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि इससे मेरी क्या मुराद है। अब हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और नए तरह के ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी शेप्स क्या क्या हो सकती हैं। फर्ज करें दो एटम्स जो हैं वो आपस में रैक कर रही हैं और एक का एस दूसरे के एस के साथ ओवरलैप कर चुका है, तो फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी वो हम देखते हैं। फर्ज कर लें ये एक एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, और दूसरे एटम का भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि उनमें आधों की एनर्जी कम होती है और आधों की ज़्यादा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जिसकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम में ये नीचे से ऊपर की तरफ एरो जा रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से जो लेस एनर्जी वाला होता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी वाला होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैप देते हैं, इसलिए मैंने इनके साथ सिग्मा डाला, और एंटी बॉन्डिंग को भी सिग्मा ही कहेंगे क्योंकि इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैप हुआ है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग चूँकि एनर्जी में ज़्यादा होता है और सिग्मा से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर सिग्मा स्टेरिक्स डाला जाता है। चूँकि ये 1s और 1s के ओवरलैप से बना है तो सिग्मा स्टेरिक 1s और सिग्मा के साथ भी 1s। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनको एक एक न्यूक्लियस सराउंड कर रहा है, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनको दो दो न्यूक्लियस सराउंड कर रहे हैं। अब मैंने बताया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उस वक्त बनते हैं जब दो अपोजिट साइड से आने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन वेव्स इस तरह से ओवरलैप करें कि ओवरलैपिंग रीजन में जो है वो क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर आ जाए और ट्रफ ट्रफ के ऊपर आ जाए और दोनों एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर दें। तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप हो जाएगी और ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर
ऑर्बिटल में चेंज हो जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग रीजन में मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल शो नहीं की, खाली है बिल्कुल, क्योंकि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉन वेव्स ऐसे ओवरलैप कर जाएं कि एक क्रॉस दूसरे के ट्रफ पर आ जाए और ट्रफ ओवरलैपिंग रीजन में क्रॉस ट्रफ पर और ट्रफ क्रॉस पर आ जाए, तो ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप होने की बजाय उल्टा कैंसिल कर देती है एक दूसरे के इफेक्ट को। इसी वजह से ये अनस्टेबल भी होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स एनर्जी में ज़्यादा भी होते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसिल हो गई है। तो इस तरह दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल से के ओवरलैप से जो बॉन्डिंग बना है वो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप हुई है, स्टेबिलिटी की तरफ गया है, लोअर एनर्जी की तरफ गया है। इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सिग्मा का साइन क्यों दिया? क्योंकि वन एस का वन एस के साथ साइडवेज ओवरलैप नहीं होता, हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में होती है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार इसलिए कहा क्योंकि बना तो वो हेड ऑन ओवरलैप से ही है, लेकिन उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा है। ये इस जैसे इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप हुई है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग रीजन में कैंसिल हो गई है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना सिर्फ हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं बल्कि साइडवेज ओवरलैप से भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल दो पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। पी ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में हेड ऑन ओवरलैप भी कर सकते हैं और साइडवेज भी। फर्ज कर लेते हैं कि पी एक्स के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं। हेड ऑन ओवरलैप क्यों? क्योंकि एक का एंड दूसरे के एंड के ऊपर आ जाए तो हम उसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। इसकी ये वाली लोब इस लोब के ऊपर आ जाए ओवरलैपिंग के दौरान तो हम कहेंगे हेड ऑन ओवरलैप। तो समझ लें कि पी एक्स के साथ हेड ऑन ओवरलैप के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन वेव्स दो तरह से आपस में ओवरलैप कर सकती है। अगर तो एक दोनों इलेक्ट्रॉन वेव्स इस तरह से आ रही हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आ जाए और ट्रफ के ऊपर आ जाए, तो ये लोब और ये लोब जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप हो जाएगी। स्मॉलर लोब को आपने उसी तरह रहने देना है ये पीछे, और जो आमने सामने वाले लोब्स हैं उनको आपने मिला देना है। तो अब देखें वही बात जो पहले भी पोस्टुलेट में बता चुकी हूँ कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक पी एक्स एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे पी एक्स के साथ ओवरलैप करेगा, चूँकि यह तादाद में दो हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो ही बनेंगे। एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे BMO, एक को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे भी ओवरलैप हेड ऑन नहीं रहा तो इस वजह से सिग्मा का साइन देंगे, और यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग बना है लेकिन बना हेड ऑन ओवरलैप से है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार। अब मैं यहाँ पे 1s नहीं लिख रही क्योंकि ये 2px एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है और ये भी 2px के एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे, और उनमें से एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम और एक की ज़्यादा होगी। सिग्मा 2px मीन्स बॉन्डिंग है और सिग्मा स्टेरिक्स मीन्स एंटी बॉन्डिंग। ABMO स्टैंड फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग रीजन में जो लोब्स हैं वो छोटी करके दिखाई है। क्यों? क्योंकि ये इसकी शेप ऐसे क्यों है? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि दो इलेक्ट्रॉन वेव्स की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ऑपोजिट साइड से आ रहे हो। मॉडर्न थ्योरीज इलेक्ट्रॉन को वेव्स कंसीडर करती हैं, तो अगर हम दोनों को वेव्स कंसीडर करें और ये मान लें कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो ऑपोजिट साइड पर वेव्स की फॉर्म में आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स की फॉर्म में है, तो ये भी तो हो सकता है कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पर आ जाए और ट्रफ क्रस्ट पर आ जाए, तो फिर ये बजाय ओवरलैपिंग रीजन में एक दूसरे के इफेक्ट को ज़्यादा करने के, रीइंफोर्स करने के, स्ट्रॉन्गर करने के, उल्टा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पर पीछे वाली लॉब्स जिनका साइज उसी तरह ही है, लेकिन आगे ओवरलैपिंग रीजन में इसको हमने स्मॉल करके दिखाना है कि इस इंटरेक्शन में ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैंसिल होगी। क्योंकि ये लेस स्टेबल इंटरेक्शन है, इस वजह से एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। अब हम ये बात करेंगे कि जब P एक P के साथ पैरेलल वे में या साइडवेज वे में ओवरलैप करेगा तो फिर कैसी शेप्स होंगी। ये 2py है और ये 2py है दोनों एटम्स का। अब देखें कि ये दोनों जब ओवरलैप करके नज़दीक आएंगे तो हेड के ऊपर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ ये वाली साइड इसके साइड के साथ कॉन्टैक्ट में आएगी। अब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स जो दो तरह से ओवरलैप कर सकती हैं, ये तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। अगर तो दोनों के ओवरलैप के दौरान क्रस्ट पर आ जाए और ट्रफ पर आ जाए तो ओवरलैपिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्डअप हो जाएगी, और या साइडवेज ओवरलैप के नतीजे में न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस होगी। अब मैंने इसको नाम सिग्मा का नहीं दिया क्योंकि ओवरलैप साइडवेज मैनर में हुआ है।
आमने सामने से नहीं हुआ, ये लोब इस लोब के ऊपर नहीं आएगी बल्कि ये साइड सिर्फ इस साइड के साथ ओवरलैपिंग के दौरान टच करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि दो लोब्स ही ऊपर हैं और दो ही नीचे हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पाए जाने के रीजन या तो अबव द न्यूक्लियर एक्सिस होंगे या बिलो न्यूक्लियर एक्सिस बिल्कुल खाली होगी। इस वजह से हमने इसको सिग्मा का नाम देने की बजाय क्या नाम दिया, पाई। मैं इससे पहले भी आपको सिग्मा और पाई का डिफरेंस बता चुकी हूँ कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियर एक्सिस पर होती है, लेकिन पाई बॉन्ड में न्यूक्लियर एक्सिस खाली होती है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो पाई मींस दोनों का ओवरलैप आमने सामने से नहीं हुआ बल्कि पैरेलल दो थे और एक की साइड दूसरे की साइड के साथ ओवरलैपिंग के दौरान टच होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन न्यूक्लियर एक्सिस पे बिल्कुल भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, अबव और बिलो। तो इसको हम कहेंगे पाई 2py। सिग्मा क्यों नहीं, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप नहीं हुआ। अब जो पाई बना इंटरेक्शन, उसका नाम तो साइडवेज ओवरलैप की वजह से दिया, लेकिन स्टेरिक्स क्यों है, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स इस तरह से अपोजिट साइड से आके ओवरलैप कर दे कि क्रस्ट ट्रफ पर आ जाए और ट्रफ क्रस्ट पर आ जाए, तो हम कहते हैं कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैपिंग रीजन में कैंसिल हो गई है। तो अब ये देखिए पूरे ये जो लोब्स हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन की वजह से, कैंसिल आउट करने की वजह से ये रीजन देखें सारा बीच में से सेंटर में से खाली हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पर कम शो करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई है। इसको हम कहेंगे पाई स्टेरिक्स 2py और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी तरह जो पी ऑर्बिटल पी जेड और पी जेड है वो भी कभी भी हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक एटम का 2px 2py 2pz दूसरे एटम के 2px 2py 2pz के साथ ओवरलैप करेगा तो टोटल जो 6 ऑर्बिटल्स बनेंगे मॉलिक्यूलर, 3 उनमें से लोअर एनर्जी के होंगे और 3 उनमें से हायर एनर्जी के होंगे। तो एक जो 2px है वो हेड ऑन ओवरलैप दे देगा और बाकी 2py और 2pz ये दोनों क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप देंगे। तो यहाँ तक हमारी क्या कंप्लीट हो गई, शेप्स सिग्मा की भी और पाई की भी। एस ओवरलैप देखा, 2px 2px 2py 2py 2pz 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 ओवरलैप मैंने यहाँ पे शो नहीं किया क्योंकि वो दोनों पैरेलल फैशन में करते हैं। जो शेप 2py ओवरलैप से बन रही है और जो नाम बन रहे हैं उसी तरह 2pz से भी होंगे। बस फ़र्क ये होगा कि आपने यहाँ पे पाई 2py लिखा है, वहाँ पे पाई 2pz हो जाएगा। यहाँ पे पाई स्टेरिक्स 2py लिखा है, वहाँ पे पाई स्टेरिक्स 2pz हो जाएगा।